गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ यौगिक का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो यौगिक का जो नामकरण होता है हम निम्न नियमों के आधार पर करते हैं। तो देखिए जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम आयनिक यौगिक को देखते हैं कि आयनिक यौगिक का जो नाम होता है उनके धनायन और ऋणायन नाम के आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हमने बताया, देखिए कि आयनिक यौगिक का जो नाम हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन को लिखते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल में बताया NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड है। अब यहाँ Na जो है वो धनायन और क्लोरीन जो है वो ऋणायन की अवस्था में है। और यहाँ आप थर्ड पॉइंट देखिए, आयनिक यौगिकों का सूत्र लिखने में पहले धनायन और उसके बाद ऋणायन, मतलब जो सूत्र लिखेंगे तो भी पहले धनायन और बाद में उसकी ऋणायन लिखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा NaCl। फिर यहाँ देखिए, किंतु जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके साल्ट जब लिखे जाते हैं, जैसे लवण जो होते हैं, तो उसमें ये नियम उल्टा हम करके लिखते हैं, पहले ऋणायन को और पहले और धनायन को उसके बाद में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में सोडियम एसीटेट को CH3 COO लिखा जाता है। यहाँ सोडियम धनायन है, इसको बाद में हम लिखे हैं, और एसीटेट ऋणायन है, इसको हम पहले लिखे हैं। आप देखिए यहाँ धनायन का नाम कैसे लिखते हैं। अब तक हमने देखा कि मतलब धनायन और ऋणायन के आगे पीछे कैसे लिखते हैं, तो अभी हम धनायनों को देख लेते हैं। तो देखिए जो धनायन होते हैं उनमें जो एक प्रकार के धातु होते हैं, ऐसे धातु जो मतलब केवल एक प्रकार के धनायन बनाते हो, मतलब दो प्रकार के धनायन ना बनाते हो, तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। उनका नाम हम लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, उनका नाम जब लिखते हैं तो उनके आगे धातु धनायन का नाम धातु आयन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम पे +1 चार्ज है, तो हम Na पे +1 चार्ज है तो उसको हम सोडियम आयन लिखेंगे। Mg केवल +2 स्टेट में बनाता है तो इसलिए हम मैग्नीशियम आयन उसको लिखेंगे। और कैल्शियम जो होता है +2 स्टेट में है तो इस कैल्शियम आयन, और पोटेशियम 1 स्टेट में बनाता है तो उसको पोटेशियम सेकंड आयन, और एल्युमिनियम 3rd स्टेट में है तो एल्युमिनियम 3rd आयन। इस प्रकार से जो थर्ड पॉइंट है देखिए, वे धातु धनायन जो दो प्रकार के धनायन बनाते हैं, इस प्रकार के धातु धनायनों का नाम निम्न पद्धतियों के आधार पर दिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला है स्ट्रोक पद्धति, इसको हम देखते हैं। तो इस पद्धति के आधार पर हम क्या करते हैं, जो धनायन होता है उसका नाम लिखने के लिए उस धातु का नाम लिखकर उसके आगे ब्रैकेट में रोमन अंकों में इसके आवेशों की संख्या को लिखकर उसके आगे हम क्या शब्द जोड़ते हैं, आयन। जैसा कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल में है Fe पे +2 चार्ज है तो इसको हम आयरन कहते हैं। तो आयरन, और यहाँ सेकेंड स्टेट में है क्योंकि इस पर 2 आवेश है, ये रोमन अंकों में लिखा, हमने आयन जोड़ दिया जैसा कि हमने आपको डिफिनीशन में बताया था उस प्रकार से। और यहाँ देखिए आयरन सेकेंड स्टेट में भी बनाता है और 3rd स्टेट में भी, तो यहाँ आयरन 3rd स्टेट में। और इसी प्रकार से आप और दो कॉपर को देख लेते हैं और ये टिन का देख सकते हैं कि Cn +2 चार्ज है तो उसको यहाँ सेकेंड में रिप्रेजेंट किया गया है, और Cn पे +4 चार्ज है जिसको हम 4th स्टेट में। और दूसरी पद्धति देखिए ये है यहाँ पे, इसको पुरानी पद्धति कहते थे। तो इसमें केवल जब कम आवेश रहेगा तो इसमें आज शब्द जोड़ेंगे, और जब अधिक आवेश रहेगा तो इसमें एक आयन जोड़ेंगे इस धनायन में, और सब वैसे ही लिखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।